Many of you must be aiming for BITSAT 2026 exam, but have no clue from where to start. बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपके लिए एक 0 to बिट्स पिलानी का रोड मैप लेके आया हूँ, जहाँ पे हम हर एक स्टेज पे डिस्कस करेंगे कि आपको अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। हमारे सामने कई सारे ऑब्स्टेकल्स भी खड़े, यहाँ पे आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन रहेगी, बोर्ड की एग्जाम रहेगी, जेईई मेंस भी रहेगा, तो हर एक चीज को हम किस तरीके से बैलेंस बनाते हुए यहाँ पे बिटसैट को क्रैक कर सकते हैं, ये चीज हम देखेंगे। अब सबसे पहले तो यहाँ पे जरूरी हो जाता है कि दिमाग में एक टारगेट स्कोर सेट कर लो, क्योंकि अगर तुम जिस एग्जाम के लिए यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हो और तुम्हारे दिमाग में टारगेट स्कोर ही सेट नहीं है कि मुझे कितने मार्क्स का एम रखना चाहिए, तो एग्जाम तुम क्रैक नहीं कर पाओगे। अब टारगेट स्कोर हमें क्या लेते हुए चलना चाहिए, तो लेट्स से कि अगर तुम पहले अटेम्प्ट के अंदर इतना स्कोर लाना चाहते हो कि कम से कम सीट इंश्योर हो जाए कि भाई बिट्स पिलानी के अंदर मुझे सीट मिल जाए और सेकंड अटेम्प्ट में फिर मैं बूस्ट कर लूंगा, तो ऐसे केस में कम से कम 220 का तुम्हें टारगेट रखना ही पड़ेगा। और मैं सेफ स्कोर जो है ना, इस हिसाब से बता रहा हूं कि हमेशा थोड़ा हायर साइड पे रखो, क्योंकि अगर जो है 2025 के कट ऑफ पे नजर डालो तो उस हिसाब से तो तुम्हें जो है 181 182 पे यहाँ पे एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इंजीनियरिंग की ब्रांच मिल जाती है हैदराबाद में, जो कि अपनी लास्ट क्लोजिंग यहाँ पे बीटेक की ब्रांच थी या फिर बीई की ब्रांच थी, है ना। बट यहाँ पे जो है मैं स्कोर किस हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि डेटा अगर हम जो है कंसिडर कर रहे हैं तो हम पिछले 3 से 4 सालों का कंसिडर करेंगे, जब बिटसैट का न्यू पैटर्न आ गया था, 390 मार्क्स का जो है पेपर बन गया था, तो उसमें अगर हम डेटा देखें तो यहाँ पे कम से कम ये स्कोर लेते हुए चलो, क्योंकि कुछ सालों में तो इस स्कोर पे भी जो है अपने को यहाँ पे एडमिशन नहीं मिला था, लेकिन अब जब यहाँ पे एकदम से सडन ड्रॉप आ गया है तो ऐसे केस में ये हमारे लिए एक यहाँ पे सेफ स्कोर रह सकता है। अब दूसरा, अगर मैं सीएस की बात करूं तो कम से कम 330 का लेते हुए चलो। इसके अंदर भी एक काफी ज्यादा ड्रॉप आ गया, 304 पे ही जो है पिलानी की तुम्हें सीएस ब्रांच मिल जाती, लेकिन अगेन पिछले साल की अगर बात करें तो 327 पे क्लोज हुआ था, तो अपन को जो है सेफ स्कोर थोड़ा सा हायर एंड पे ले लेना चाहिए, ताकि ऐसा नहीं हो कि आखिरी में अगर कट ऑफ बढ़ा तो तुम्हें जो है तुम्हारी डिजायर्ड ब्रांच यहाँ पे नहीं मिल पाए। तो ये हो गया अपनी टारगेट स्कोर की बात। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास टाइम कितना रह गया है। तो टाइम हमारे पास जो है, आज से अगर मैं बात करूं तो लगभग 7 महीने का है फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, और सेकंड अटेम्प्ट के लिए 1 महीना और बढ़ा दो। फिर चैलेंजेस क्या क्या है? चैलेंजेस है भाई सबसे बड़ी बोर्ड एग्जाम। ये सिर्फ चैलेंज जो है क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है ना, बाकी ड्रॉपर्स के लिए तो एक अच्छा फायदा है कि उन्हें बोर्ड एग्जाम से यहाँ पे नहीं झेलना पड़ेगा। और बाकी जेईई मेंस के दोनों अटेम्प्ट तो दोनों ही टाइप के स्टूडेंट्स के लिए, ड्रॉपर्स के लिए भी है, क्लास 12 वालों के लिए भी है। अब एक चीज तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पे समझनी होगी कि अगर तुम बिटसैट को यहाँ पे प्रायोरिटाइज कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन क्या है कि अपन को ट्राई यही करना है कि सभी एग्जाम्स के अंदर एक अच्छा परफॉर्मेंस दे। अगर जेईई मेंस में भी एक अच्छे परसेंटाइल आ जाते हैं तो क्या ही दिक्कत है, क्योंकि सिलेबस तो दोनों का लगभग सिमिलर रहने वाला है। हाँ, कुछ चीजें जो है जरूर से यहाँ पे चेंज होंगी, जैसे कि जेईई मेंस का जो अभी का करंट सिलेबस है ना, उसमें जो उसका पुराना डिलीटेड सिलेबस था वो भी तुम्हें अलग से तैयार करना पड़ेगा। किसके लिए? बिटसैट एग्जाम के लिए, क्योंकि बिटसैट एग्जाम में कोई भी सिलेबस के अंदर चेंज नहीं हुआ है। और यहाँ पे तुम्हारा मेजर फोकस क्या होना चाहिए? मेजर फोकस अभी के लिए ये होना चाहिए कि जेईई मेंस का जो करंट सिलेबस है उसको सबसे पहले कंप्लीट करो, ठीक है, उसको सबसे पहले कंप्लीट करो। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो लगभग 85% है बिटसैट सिलेबस का, है ना, कि बिटसैट का अगर अपन पूरे सिलेबस की बात करें तो लगभग जो है आपको 85% यहाँ पे मतलब जेईई मेंस का जो अभी करंट सिलेबस है उससे ही कवर हो जा रहा है, और बाकी ये जो 15% है कौन सा है? ये तुम्हारा डिलीटेड सिलेबस वाला है। समझ रहे हो इस चीज को? तो भाई इसको अभी के लिए जो है सबसे पहले अपने को टारगेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हो सकता है कि कई स्टूडेंट्स को ये चीज समझ में नहीं आ रही हो कि यार बिटसैट स्पेसिफिक प्रिपरेशन किस तरीके से करें, कैसे अपना डिलीटेड सिलेबस भी अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए और कैसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उससे और ज्यादा फैमिलियरिटी मिल जाए। प्लस एलआरएन इंग्लिश सेक्शन भी एक डिफरेंट रहता है, रेलिवेंट मॉक टेस्ट भी नहीं समझ में आते कहां से दो, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए भी यहाँ पे हमने लॉन्च किया है बिटसैट 2026 का चैंपियंस कोर्स। काफी ज्यादा जो है आपके लिए सुपर रेलिवेंट कोर्स साबित हो सकता है बिटसैट 2026 एग्जाम के लिए। और सिंपली आपको हमारी वेबसाइट पे विजिट करना है, जहां पे जाके आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि टीम ऑफ बिट्सियंस ने ही आपके लिए प्रिपेयर किया है, तो आप समझ सकते हो रेलिवेंसी कितनी ज्यादा रहेगी। और इसके अंदर जो है आपको सभी चीजें फ्रॉम बेसिक्स टू बिटसैट लेवल करा है, ऐसा नहीं कि भाई सीधा आपको ऊपर ऊपर से करा दिया गया, एकदम जो है आपको जो कॉन्सेप्ट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो भी अच्छे से कराए गए, क्वेश्चन सॉल्विंग भी अच्छे तरीके से यहाँ पे कराई गई है, तो आपको ओवरऑल जो है यहाँ पे कवर अप हो जाएगा। प्लस इसके अंदर भाई डीपीबीज देखने को मिल जाती है, क्वेश्चन बैंक देखने को मिल जाता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती है, मॉक टेस्ट भी इसी के अंदर है आपका, है ना। प्लस लेक्चर्स तो जैसा कि मैंने बताया उसके अंदर आपके सभी सब्जेक्ट की थ्योरी, क्वेश्चन सॉल्विंग प्लस इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स भी कवर अप है, जो
जो कि आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी को एक अच्छा खासा बूस्ट दे देते। तो हर एक चीज इस कोर्स में कवर है और रिसेंट बैच जो है वो अभी लॉन्च हुआ है, तो तुरंत ही जाके आप कोर्स में एनरोल कर सकते हो। फिर भी अगर कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है ना, तो आप गिवन नंबर पे हमारी टीम को कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है बात करते हैं कि आज से लेकर, मतलब ये जो अपना अक्टूबर एंड चल रहा है, इससे लेकर जनवरी तक हमें क्या करना है। तो इसके लिए जो है एक शेड्यूल इस हिसाब से तैयार करो कि भाई 6 दिन के लिए जो है अभी के जेई सिलेबस पे टारगेट करो, मतलब जो जेई मेंस का यहाँ पे सिलेबस है, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया वो लगभग 85% है तुम्हारे बिटसाइट सिलेबस का, है ना। तो ये हमारी अभी के लिए टॉप प्रायोरिटी रहनी चाहिए। बचे हुए सिलेबस को तो हम बाद में भी यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन इस पे अभी अगर फोकस कर लोगे तो जेई मेंस में भी शायद थोड़ा बेटर परफॉर्म कर लो और बिटसाइट में भी अच्छा कर ही लोगे। और एक दिन जो है ना वो एलआर एंड इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए रखो। जिस दिन तुम जो है सीधा ब्रोशर उठाओगे, उसके अंदर सारे टॉपिक्स दिए, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रैक्टिस करते जाना। और इंग्लिश और ऑप्शनल सब्जेक्ट जो कि तुम्हें यहाँ पे बोर्ड में देखने को मिलता है, तो यार उसका भी एक एक चैप्टर जो है इसी एक दिन के अंदर करते जाना, ताकि लास्ट में जो है अपने लिए लोड ना बचे, है ना। उस टाइम पे फिर जो है जैसे जैसे अपने बोर्ड्स के पेपर रहेंगे उस गैप में अपन कवर अप कर लेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा इंग्लिश ऑप्शनल भी अभी के टाइम पे ही अपना प्रिपेयर होता जाएगा। तो आखिरी में जो है एकदम बर्डन नहीं आएगा कि भाई पूरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन छोड़ के सीधा बोर्ड्स पे ही लग जा रहे हो। तो ये सबसे आपके लिए जो है एफिशिएंट स्ट्रेटजी यहाँ पे रह सकती है। और देखिए यहाँ पे फोकस ये करिएगा कि कम से कम 80% जो जेई सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मैं ये चीज समझ रहा हूँ कि 90 दिन का ही ऑलमोस्ट टाइम है, तो ऐसा तो नहीं है पूरा सिलेबस कर पाओगे, पर अगर 80% तक भी पहुंच जाते हो, जो कि अभी जेई का सिलेबस है, बिटसेट की बात नहीं कर रहा हूँ, जेई का जो 80% का सिलेबस है उतना भी कर लेते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पे कौन से सोर्सेस आप जो है उठा सकते हो। तो सोर्सेस जो है, आप सबसे पहले फिजिक्स में बात करूं, एनसीईआरटी को जरूर से यहाँ पे जो है एक रीडिंग आपको देनी चाहिए, क्योंकि कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी वेबसाइट में पूछे जाते हैं जिसके लिए एनसीईआरटी बढ़िया रहेगी। तो हर एक लाइन को जो है फटाफट आपको रीड करते जाना है। फिर एससीवी एक बार उठा के देखो, जो टॉपिक्स ऑलरेडी एनसीईआरटी से कवर कर चुके हो फिर उसको जो है स्किप कर सकते हो, बट जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स लग रहे, कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले से, उसको एचसीवी से कवर कर लो। एंड इसके अलावा जो है एग्जाम्पलर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जरूर से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि काफी ज्यादा जो है सिमिलर हमें बिटसाइट में भी देखने को मिलते हैं। केमिस्ट्री में फिर जो है एनसीईआरटी कर ली और अपने एग्जाम्पलर क्वेश्चंस कर लिए। एनसीईआरटी से ज्यादा रेलिवेंट कुछ भी नहीं है, बट केमिस्ट्री के लिए जो है जरूर से यहाँ पे अच्छे से देख लेना। फिर मैथ्स में बात करें, आरडी शर्मा उठा सकते हो, फाउंडेशन अच्छे से तैयार हो जाएगा। उसके अलावा अरियंत देख सकते हो थोड़े एक्स्ट्रा टॉपिक्स के लिए, है ना, थोड़ा लेवल जो है अपना अच्छा हो जाएगा। और बाकी जो है एग्जाम्पलर क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस कर लो एनसीईआरटी के। ये चीजें अगर तुम कर लेते हो ना, तुम्हारी बिटसाइट प्रिपरेशन एकदम स्मूथली चलते रहेगी। और जो जेई मेंस के लिए अगर मैं बात करूं, थोड़ा बहुत जो है तुम्हें लग रहा है तो लास्ट में जो है उसके पीवाईक्यूज यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि थ्योरी जितनी कवर अप करनी है वो तो यहाँ से भी अपनी होती रहेगी अच्छे से। अब हम जो है यहाँ पे बात करें बोर्ड्स की, क्योंकि भाई बोर्ड्स भी बीच में पढ़ने वाला है, तो जनवरी तक के प्लान की तो अपन ने बात कर ली। अब बोर्ड की अगर तुम टेंटेटिव अभी डेट शीट देखो जो कि रिलीज हुई है, तो वो कुछ इस प्रकार से, मतलब कि 18 फेब से लेकर 12 मार्च तक तो तुम्हारा भरा रहने वाला है। अब ये बात करें कि भाई जनवरी एंड तक तो अपने यहाँ पे जेई मेंस ही खत्म होंगे, तो वहां तक तो फिर ऐसा रहेगा कि थोड़े बहुत अपने मेंस की भी प्रैक्टिस चल रही है और बिटसाइट का जो सिलेबस जिस हिसाब से मैंने बोला वो कंप्लीट करते रहोगे। फिर इसके बाद जो है 1 फेब से लेकर 18 फेब तक यहाँ पे तुम्हारे क्या रहेगा, तुम ज्यादातर जो है बोर्ड्स की ही अच्छे से प्रिपरेशन करने वाले हो। हाँ, बीच बीच में ऐसा लग रहा है थोड़ा ब्रेक मिल रहा है, तो बिटसेट का भी थोड़ा बहुत जो है क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, वो चीज कर सकते हो, लेकिन फिर भी मेजर टाइम जो है तुम्हारा यहाँ पे बोर्ड्स में जाने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे, और गैप पीरियड में भी फिर डेफिनेटली तुम जो है यहाँ पे बोर्ड्स का ही देखने वाले हो। तो अब जो है हमारा फरवरी मार्च में जो भी थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा ना हमें, उसमें हमें फोकस क्या करना है, जो हमारा बचा हुआ 20% जेई सिलेबस है, प्लस जो डिलीटेड चैप्टर्स हमारे रह गए थे, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया ये जो अपना जेई का सिलेबस था ये सिर्फ 85% है ऑफ योर बिटसाइट सिलेबस, तो भाई वो 15% जो रह गया उसके लिए डिलीटेड चैप्टर्स को यहाँ पे करना पड़ेगा। और देखिए मेजर टाइम जो अपने को यहाँ पे मिल जाएगा ना, वो 12 मार्च से लेकर 31 मार्च तक का मिल जाएगा, मतलब लगभग 20 दिन का अपने को यहाँ पे टाइम मिल जाएगा। तो इसके अंदर अपन इतने सिलेबस पे अच्छे तरीके से फोकस कर सकते। फिर भी थोड़ी बहुत चीजें छूट गई तो वो हम जो है यहाँ पे अप्रैल में कर सकते। और बाकी हमें क्या करना है, रिवीजन करना है अपना जितना हमने यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ा है, और उसके लिए शॉर्ट नोट सबसे बेस्ट रहेंगे। तो अभी जब भी चैप्टर पढ़ रहे हो उसके अंदर एक चीज का ध्यान रखना कि भाई इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस अच्छे से नोट डाउन कर लिए, जितने इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स लग रहे, ऐसी भी चीजें जो है नोट डाउन कर सकते हैं जो कि तुम्हें लग रहा है कि मैं मिस्टेक कर सकता हूं, क्योंकि तुमसे बेटर कोई नहीं जानता कि तुमसे क्या गलतियां हो सकती है। तो ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई मैंने फॉर्मूले को ऐसे गलत इंटरप्रेट कर सकता हूं, तो वो चीजें भी जो है लिख लेना।
कुछ तुम्हारी ही अगर ट्रिक्स तुम्हें लग रही है कि हाँ भाई इस तरीके से इस क्वेश्चन को जो है और फास्ट तरीके से सॉल्व कर सकते, तो ये भी चीजें उसके अंदर इंक्लूड कर लेना, क्योंकि इसी तरीके से हमने जो है कोर्स में भी स्टूडेंट्स को यहाँ पे शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करे, तो शॉर्ट नोट्स भी तुम्हारे लिए यहाँ पे हेल्पफुल रहते हैं। फिर LRN इंग्लिश की जो है भाई डेली प्रैक्टिस करते रहना इस टाइम में, क्योंकि अब इसके बाद ज्यादा कुछ बचेगा नहीं। जेईई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट रहेगा और अगर तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट उतना अच्छा नहीं गया तो तुम बिट सैट पे ही पूरा फोकस करने वाले हो, तो इस टाइम पे बस LRN इंग्लिश की और अच्छे से यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। बाकी मॉक टेस्ट रेगुलर इंटरवल पे देने, 1 दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, 3 दिन छोड़ के, तो जिस हिसाब से तुम्हारा सिलेबस रह गया उस हिसाब से तुम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बांध सकते हो और मॉक टेस्ट के अंदर लगातार जो है इंप्रूवमेंट दिखा सकते हो। तो मेरे हिसाब से तुम्हें एक कंप्लीट रोड मैप समझ में आ गया होगा कि अब बचे हुए दिनों में क्या करना है। अगर तुम जो है इस प्लान को प्रॉपर तरीके से फॉलो करने के लिए तैयार हो तो कमेंट के अंदर ये चीज जरूर लिखना, बिट्स जाना है, क्योंकि ये चीज जो है तुम्हारा यहाँ पे सेल्फ मोटिवेशन शो करेगा कि हाँ चीजें कितनी भी मेरे लिए मुश्किल हो, मुझे बिट्स प्लानिंग के अंदर जो है एंटर करना ही है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।